तौकीर रजा की बात भड़काऊ दिख रही है, लेकिन आपको बाकी जो संत साधु संत सड़क पे घूम रहे हैं उनकी बातें भड़काऊ नहीं दिख रही हैं। जो कह रहा है कि हम काट डालेंगे, हम मार डालेंगे, कम से कम मैम थोड़ा तो लिहाज करिए कि डिफरेंशिएट इतना ना करिए कि मुसलमान बोले तो भड़काना हो गया और साधु संत बोले तो समझाना हो गया। क्या ये आपको प्रोवोक करने जैसा नहीं लग रहा है कि या किसी को कहा जाए बार बार कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक पक्ष इससे ज्यादा प्रोवोक हो जाएगा, इससे ज्यादा वो नाराज हो जाएगा, उत्साह में कुछ कर भी सकता है, वो नाराज हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है? हमको तो वो भी प्रोवोक करना दिखता है जब आदमी अपना जुलूस लेकर जा रहा है, मस्जिद के सामने डांस कर रहा है, डीजे बजा रहा है। हमको तो वो भी प्रोवोक करना दिखता है जब ऐसे संसद का चुनाव लड़ने वाली ऐसे निशान बना के करती है। हमको तो ये भी दिखता है कि जो राजा एमएलए है वो कितने भड़काऊ भाषण देता है। हमको तो हिमाचल में भी जो काम चल रहा है वो भी भड़काने वाला दिख रहा है। हमको तो बहुत कुछ दिख रहा है मैम, आपको नहीं दिख रहा है तो बात अलग है। मेरे पास आपके हर एग्जाम्पल का जवाब एग्जाम्पल के साथ है, लेकिन चूंकि ये बहुत बहस लंबी हो जाएगी, मैं सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगी। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये बहस ही है, ये बहस है। ये हिमाचल में जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, वो मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई, उसके 3 फ्लोर अवैध है, उसमें बाकायदे कार्रवाई चल रही है। और आपने जहां जिक्र किया जुलूस पे पत्थरबाजी करने का, तो पत्थरबाजी कौन करता, तस्वीर हमने दिखाई भी टेलीविजन स्क्रीन पे। तो आप सर एग्जाम्पल ऐसे क्यों सेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कुछ तो जिम्मेदारी है कि आखिर प्रदेश का माहौल खराब ना हो, देश का माहौल खराब ना हो। बजाय इसको काउंटर करने के, बजाय इसको समझाने बुझाने के, ऐसे बयानों को खारिज करने के आप प्रोवोक कर रहे हैं उल्टा। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, ट्रेन ना बनिए। बोलिए चलिए बोलिए। हम लोगों ने जितनी जिम्मेदारी निभाई है शायद ही किसी ने निभाई हो। जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था तो हम लोग थे जिन्होंने इस देश में शांति कायम की थी, और स्पेशली यूपी और स्पेशली अयोध्या में शांति कायम करके रखवाई थी। इसलिए हमको जिम्मेदारी का एहसास न कराइए मैम। जिम्मेदारी आपकी भी है कि जो भड़काऊ संत अगर कुछ कह रहा है तो उस भड़काऊ संत की भाषा पे भी आपकी यही जिम्मेदारी है कि जब एनकाउंटर होते हैं तो उससे सवाल खड़ा किया जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जाता है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर दुख प्रकट किया जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है किसी और पक्ष के साथ तो आपकी जबान नहीं खुलती। जिम्मेदारी आपकी कहां पर अगर मैं याद दिलाने बैठूंगी सुबह से शाम हो जाएगी। खैर छोड़ दीजिए। सौरभ दुबे जी, जिस तरीके से जाकिर नाइक जो कि भगोड़ा है भारत का, उसको लेके इतना सॉफ्ट कॉर्नर, जो जाकिर नाइक बार बार ये कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। आप क्या जाकिर नाइक बताया क्या बैठ के पाकिस्तान में कि जो हिंदू जो मुसलमान है देश के, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह से अभी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सही तरीके से अपना काम कर रही हैं, कानून व्यवस्था जो है वो सही तरीके से अपना काम कर रही है। जहां पर लगता है कि जो कानून जो है जिसमें कुछ सुधार कर, अब मैंने जाकिर नाइक का जिक्र किया तो तारिक जी हंस रहे हैं। तारिक जी ये भूल गए दरअसल कि जाकिर नाइक के बहुत ज्यादा जो फॉलोवर्स हैं इंडिया में भी अभी भी बैठे हुए तमाम मौलाना जो उनकी बात उनको शेयर करते हैं, उनकी वीडियोस को, उस पर कमेंट करते हैं, उसको ट्वीट करते हैं, तो हंस रहे हैं अभी वो खुल के ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि जाकिर नाइक भगोड़ा है देश का, उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, और उल्टा हंस रहे हैं वो। मुझे सर आपकी हंसी बहुत चुभ रही है, शायद किसी को पसंद नहीं आ रही होगी। खैर छोड़िए, सौरभ दुबे जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए, मैं विकास की बात करूंगा, जब कानून व्यवस्था की बात करूंगा तो ये लोग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक ही दायित्व और कर्तव्य रह गया है, अपराधियों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, और तमाम तरह से भड़काऊ भाषण जो भी इनके मौलाना दे रहे हो, जो इनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं, उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के स्वयं मुखिया कर रहे हैं, अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं। अभी उन्होंने मठाधीश कह करके माफी मांग ली तुरंत से। मठाधीश कहते ही जैसे ही संत साधु संत नाराज हुए तुरंत वो बैकफुट पर आ गए और उनको माफी मांगनी पड़ी। तो तारिक लारी के हंसने से जो है यहाँ पर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कानून व्यवस्था मजबूती के साथ काम कर रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी, समाज का व्यक्ति हो, क्या मुस्लिम समाज, आचार्य विक्रमादित्य जी, ठीक है दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। आचार्य जी, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में कुछ घटनाएं देखी है, चाहे ट्रेन को पलटाने की साजिश कही जाए या बहुत सारी घटनाएं ऐसी जिसको लेकर हम लगातार डिबेट करते भी रहे हैं, बहस करते भी रहे हैं, लेकिन ये कहना मौलाना की तरफ से कि जो देश के मुसलमान उनको फंसाया जा रहा है, जाकिर नाइक का पाकिस्तान में बैठ करके ये कहना कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो ठीक नहीं है मुसलमानों के लिए, अब क्या वो समझाएगा वहां बैठ के कि देश के मुसलमानों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्या यहाँ के मुसलमान काफी नहीं है समझने के लिए उनके लिए क्या बेहतर है? इस पर आपका जवाब। शायद आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। विनोद बंसल जी,
जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, ऐसा देखकर लगता है कि एक वर्ग ये चाहता ही नहीं है कि देश में अमन हो, चैन हो, और जो ऐसे मौलाना है और जाकिर नाइक को जो अपना आदर्श मान के चलते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये कि देश का माहौल प्राथमिकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। देखिए, ये तो साफ है। देखिए, जो इस भड़काऊ जाकिर नालायक के साथ खड़ा है, वो डेफिनेटली वो भारत का मुसलमान तो नहीं हो सकता। वो तो होगा तो कोई विदेशी मुसलमान। भारत का मुसलमान किसी जाकिर नालायक। ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं उसको ठीक करवाती हूँ, लेकिन मैं हाजी रंगरेज जी के पास जाती हूँ। हाजी रंगरेज जी, जाकिर नाइक का ये बयान, इसके बाद मौलाना तौकीर रजा का ये बयान कि मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? ऐसे बयान देने से एक वर्ग विशेष जो है वो प्रोवोक होंगे, उनकी ओर से ऐसे बयान देने से माहौल खराब होगा देश का। क्या एक ही तरफ से माहौल खराब होता है, दूसरी तरफ से माहौल खराब नहीं होता? तो इस तरीके के माहौल खराब तो दोनों तरफ से होते हैं। दोनों तरफ के धर्म गुरु इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि बात ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब तक संविधान है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और सबको इंसाफ मिलेगा। और रही बात जो बाहरी लोग हैं, उनका दखलंदाजी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं। और ये जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनसे तो मोदी जी बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, और जो गल्फ के मुसलमान हैं उन्हें उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े गले लगाते हैं, बड़े घर पे बुलाया जाता है। मगर जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात आती है तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, उन्हें घुसपैठिया बता देते हैं। तो इस तरीके का माहौल तो ये खुद ही बना रहे हैं यहाँ देश में। ये किसी तरह से अफरा तफरी का माहौल बने, देश का ताना बाना जो है वो खराब हो, तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। नहीं, देखनी तो पड़ेगी, लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में आप ये कहते हैं कि देश में संविधान है, कानून है, दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि भाई मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। जब देश में संविधान है, कानून है, तो फंसा कैसे सकता है किसी को कोई? खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आचार्य जी, आपके पास मैं वापस फिर से आ रही हूँ। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो देश के मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड बिल है वो उनके पक्ष में नहीं है, तो जो देश में माहौल चल रहा है और इस बीच में ऐसे बयान देना, इसको लेके क्या लगता है आपको कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि एक पक्ष प्रवोक हो, अति उत्साह में कुछ करे, देश का माहौल खराब हो? देखिए, ओबीसी के जितने चट्टे बट्टे हैं, तौकीर रजा हो गए, रंगरेज हो गए, ओबीसी खुद हो गए, इनका एक ही मोटिव है। ये इस्लाम को सबसे बड़े खतरनाक जो पहलू है वो यही लोग हैं। इस्लाम कहीं खतरे में नहीं है, इस देश का कोई पक्ष खतरे में नहीं है, लेकिन ये लोग इन लोग की राजनीति खतरे में है। इस देश में जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, सबको खाना मिल रहा है, सबको आगे मिल रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश की जनता मुफलसी में रहे, इस देश का मुसलमान मुफलसी में रहे, और इनकी राजनीति का जो मंतव्य है वो चलते रहे। तौकीर रजा जैसे लोग, ओबीसी जैसे लोग और ओबीसी के नुमाइंदे जो आसपास घूमते रहते हैं और टीवी पे चैनल पे बैठे रहते हैं, उनका केवल एक ही एजेंडा होता है, इस देश को अशांत करना। ओबीसी साहब का वजन देख लीजिए, उनको दिखाई देते हैं कि हटा लो, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि अशांत, जो शांत से शांत झील है उसको भी अशांत कर दो। इनका सिर्फ एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश में अशांति हो, इस देश में मुसलमान घर से बाहर निकले, काम रोजगार धंधा जो छोड़ दे, और उसके बाद अपने इनकी राजनीति में इनकी पूछ बन के काम करता रहे। लेकिन इस देश के लोग इतने बुद्धिमान है, जनता जनार्दन बहुत बढ़िया समझदार हो चुकी है, कोई इनको घास नहीं डालता। आप देख लीजिए इलेक्शन में कुछ कह रहे हैं। तारिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगी, मेरे पास सवाल भी है आपके, मैं पूछूंगी भी सवाल आपसे। हिमाचल में जो हो रहा है वो भड़काऊ बात नहीं है, या कहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जमानत जब होती है, इनके लोग कितना चाह रहे हैं मुसलमान। तारिक जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। तारिक जी, एक बार भी आपने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि नहीं ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जाकिर नाइक हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता है। एक बार भी आपने इस बात का काउंटर नहीं किया, अपनी ओर से ये नहीं कहा कि ये बयान गलत है, ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होगा। थोड़ी सा जिम्मेदारी समझिए देश के प्रति आपकी भी। पॉलिटिकल पार्टी अलग होना है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, नहीं, और जो वोट बैंक है वो अलग बात है, लेकिन सर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ऐसे बयानों को लेकर सर कुछ तो। आप लोग तो फैसला आने में भी आप लोग कह रहे थे कि मुसलमान दंगा करेगा, हम लोगों ने मुसलमान को संभाला था। सर, राम मंदिर पर फैसला आए 4 साल हो चुके हैं, मंदिर बनके तैयार भी हो गया। सर, कहां एग्जांपल दे रहे हैं राम मंदिर का आप? मैं बात कर रही हूं आज की मौलाना के बयान की, आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
कि वहां कुछ होने मंदिर का फैसला हो गया, भव्य मंदिर घटना नहीं होने दी गई। देखिए जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। सर एक बार जाकिर नाइक पर भी बोल दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगी सारी। एक बार जाकिर नाइक पर बोलकर तो दिखाइए। आप ये तो एक बार कह के दिखाइए कि जो मौलाना ताकिर रजा ने कहा वो गलत कहा, वो नहीं कहना चाहिए था उन्हें। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़का रहा था, आपका चैनल भड़का रहा था, मालूम है आपको? जरा उस समय का पता करिए, उस समय आप थी भी इस चैनल में, वहाँ चैनल भड़का रहा है, लेकिन शांति ठीक है, समाजवादियों ने योगदान दिया था, पीछे तलुआ चाटेंगे और चैनल जो इनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपके पास लौटूंगी, जरा मैं विनोद बंसल जी के पास ले जाऊं, पहले अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। विनोद बंसल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार एग्जाम्पल दे रहे पुराने, लेकिन आज जो बयान दिए जा रहे हैं मौलाना ताकिर रजा की ओर से, जाकिर नाइक की ओर से, क्या लगता है आपको कि ये प्रयास है देश के माहौल को खराब करने का, उकसाने का? हालांकि उनके बयान का समर्थन नहीं करते हम, लेकिन बात करना जरूरी है, इस पर सवाल पूछना जरूरी है कि ऐसे बयान आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल डेफिनेट ये बयान जो है ना जी, देश के मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिए है। और हमारे देश के ही कुछ मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान भी मानते हैं और जाकिर नालायक का पिट्ठू भी मानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जो देश के लिए भगोड़ा है, देश के लिए नालायक है, देश उसको आतंकवादी कहता है, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से वो भगाया जा चुका है। अभी कई जहां पर वो बचा हुआ है वहां का जो प्रधानमंत्री वो भी कह चुके हैं यहाँ से हम भगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतद्रोही जो नेता हैं, जो भारतद्रोही मानसिकता के मुसलमान हैं, जो भारतद्रोही मानसिकता के जो जिहादी तत्व हैं, वो इस नालायक के पीछे उसके तलवार चाटने में लगे हुए हैं। कमाल बात है। इस नालायक को तो जो बिल्कुल ये दुनिया के अंदर रहने का मौका नहीं, अवसर नहीं मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये जो एमएफ हुसैन था, एमएफ हुसैन के कुकर्म और करतूतों के कारण जो है ना, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी उसके सबको भारत में नहीं घुसने दिया था बजरंग दल ने। और हमारा अभी भी संकल्प है, इस जाकिर नालायक को भारत की पुण्य धरा के अंदर घुसने नहीं देंगे। और भारत का अगर कोई मुसलमान इसके साथ में खड़ा होता है तो उससे बड़ा देशद्रोही, देशघाती और भारत में कोई नहीं हो सकता।